बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामीन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आप कभी कभी सोचते होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन जीनियस, इंटेलिजेंट और स्मार्ट है और कौन नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीनियस लोगों की ऐसी 8 आदतें बताने वाला हूं जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती। तो जीनियस लोगों में जो सबसे पहली आदत होती है वो ये है कि दे टेंड टू वरी अबाउट थिंग्स, यानी कि वो लोग थोड़ी फिक्र करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जिस साल फेसबुक ने 1.2 बिलियन यूजर्स अचीव कर लिए थे, ऑब्वियसली उस दिन उन्होंने सेलिब्रेशन तो की ही थी, लेकिन उस दिन फेसबुक के हर एम्प्लॉय की डेस्क पे एक बुक रखी हुई थी जिसे बोला गया फेसबुक लिटिल रेड बुक। काफी महीनों तक इस बुक के कंटेंट को बहुत ही सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि इस बुक में वो सारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज डिस्क्राइब किए गए थे जिनसे फेसबुक को इतनी सक्सेस मिली थी। और उस वक्त फेसबुक ने रियलाइज किया था कि जैसे जैसे कंपनी में और एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कंपनी के कल्चर और अपनी वैल्यूज को जिंदा रखना है। इस बुक में एक पेज ऐसा था जो बाकी पूरी बुक के मुकाबले में काफी अच्छा था, और इस पे लिखा था कि अगर फेसबुक में हम उस चीज को नहीं बनाएंगे जिससे फेसबुक बर्बाद हो सकता है, तो कोई और ऐसी चीज बना देगा। और ये एग्जाम्पल है हेल्दी पैरानॉइड का, जिसमें हंगर और ह्यूमिलिटी दोनों दिखती है। फेसबुक को पता था कि वो अपनी फील्ड में सबसे बड़े हैं और बेस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रेस्ट नहीं कर सकते। उन्हें अभी भी उतना ही कंपेटिटिव रहना पड़ेगा जितना कि वो पहले थे। इंटेलिजेंट लोगों की सेकंड हैबिट है दे आर गुड एट मैनेजिंग देयर इमोशंस। बिल गेट्स, जिनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हम में से मैक्सिमम लोगों के कंप्यूटर में है, जब वो एक बार कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे तो एक के बाद एक 3 लोगों ने उनके मुंह पर केक फेंक दिया। बिल गेट्स ने इन अटैक्स पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने वॉशरूम जाकर अपना फेस वॉश किया और अपने शेड्यूल को फॉलो किया और मीटिंग पूरी की। एक बार कुछ सिमिलर इंसिडेंट एक्टर, बॉडी बिल्डर और पॉलिटिशियन आर्नोल्ड के साथ भी हुआ था। वो एक बार एक कैंपेन को प्रमोट कर रहे थे तो ऑडियंस में से किसी ने उन पर एक अंडा फेंक दिया। आर्नोल्ड ने थोड़ा सा भी ये शो नहीं किया कि उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता है। वो बस अपना कोट उतार के चलने लगे। उसके बाद जब उनसे इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप उस आदमी को क्या बोलना चाहेंगे जिसने आपके ऊपर अंडा फेंका, उस पर आर्नोल्ड बोले कि मैं बस उस आदमी को यही कहना चाहता हूँ कि अंडा तो मिल गया लेकिन मुझे बेकन खाने को नहीं मिला। और उसके बाद वो रिपोर्टर्स का ध्यान उस बात पर लेकर चले गए जिसमें कैंपेन को वो प्रमोट करने आए थे। नेक्स्ट हैबिट जो इंटेलिजेंट लोगों में होती है वो ये है कि दे ऑलवेज वांट टू नो मोर। दोस्तों, एक इंटरव्यू में जब बिल गेट्स से पूछा गया कि तुमने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हार्वर्ड को बीच में छोड़ दिया, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ एजुकेशन मिस कर दी? तो इस पर बिल गेट्स ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी मिस किया है, क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने में लगा रहता हूँ। मुझे एज स्टूडेंट रहना बहुत पसंद है। बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज मैंने किए हैं, कंपनी कोर्सेज एटसेट्रा। नेक्स्ट हैबिट जो इंटेलिजेंट लोगों में आती है वो ये है कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। एक बड़े कारोबारी शख्स ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें दुख है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में पायनियर होने के बावजूद वो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेट करके अपनी कंट्री में डोमेस्टिक एयरलाइन सेट नहीं कर पाए। उन्होंने 3 बार गवर्नमेंट को अप्रोच किया लेकिन उनका ऑफर ठुकरा दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्हें भी नहीं पता चल रहा था, पर उन्हें उनके एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड ने बताया कि तुम लोग कितने नासमझ हो कि ये मिनिस्टर तुमसे 15 करोड़ रुपए मांग रहा है और तुम उसे दे क्यों नहीं रहे। इस पर उस कारोबारी शख्स ने कहा कि मैं इस आइडिया पर कंफर्टेबल नहीं था कि मैं रात को जब बेड पे सोने के लिए जाऊं तो मुझे ये ख्याल आए कि मैंने एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मिनिस्टर को 15 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। इससे बेहतर है कि हम इस बिजनेस लाइन में आए ही नहीं। नेक्स्ट हैबिट कहती है कि दे टेक राइट डिसीजंस इवन इफ दे आर इमोशनली टफ, यानी इंटेलिजेंट लोग सही डिसीजन लेते हैं चाहे वो इमोशनली मुश्किल में भी क्यों ना हो। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स बुक के ऑथर के साथ एक इंसिडेंट हुआ जब वो छोटे थे। उनका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था जैक। जैक एक बार यूरोप घूमने गए थे, जहां से वो एक पार्टी ड्रग लेकर आए। जैक सब फ्रेंड्स को अपने घर बुलाने लगे। ये नया ड्रग आया है, इसे ट्राई करते हैं। जैक ने ऑथर को भी घर बुलाया। वो जानते थे कि जैक उनका बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी वो उसके घर नहीं गए और उन्होंने जैक से दोस्ती तोड़ दी। कुछ महीनों के बाद खबरों में आया कि जैक ने वो ड्रग लिया था और वो ड्रग लेके स्विमिंग पूल में डूब के मर गए। ऑथर को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने शुक्र भी अदा किया क्योंकि वो अपने डिसीजन में बिल्कुल सही थे और वो ड्रग ट्राई करने के लिए जैक के पास नहीं गए। नेक्स्ट हैबिट आती है दे एडमिट देयर मिस्टेक्स। जहां पर एक एवरेज इंसान जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है,
वहीं पर एक इंटेलिजेंट इंसान एडमिट करने में नहीं शर्माता कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो भी वो बहुत जल्द उस गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। रिसेंटली स्पेसएक्स कंपनी ने फरवरी 2 को स्टारशिप SN9 को लॉन्च किया था, जो कि एयर में गया, उसके बाद अपनी बैली में मुनौवर किया और लैंड करते वक्त वो एक्सप्लोड कर गया। इलॉन मस्क से ट्विटर पे किसी ने पूछा, तुमने लैंडिंग करते वक्त सिर्फ 2 ही इंजन क्यों स्टार्ट किए? अगर उन दोनों में से एक भी इंजन खराब हो जाता तो क्रैश के चांसेस बढ़ जाते। तुम्हें तीनों इंजन को ऑन रखना चाहिए था, एक फ्लिप मारना चाहिए था और जो 2 बेस्ट इंजन होते उन्हें चेक करके ऑन करना था, बाकी फिर तीसरा ऑफ करना था। आपको क्या लगता है कि इस पर इलॉन मस्क ने क्या जवाब दिया होगा? इलॉन मस्क ने ट्विटर पर अपनी गलती एक्सेप्ट की और कहा, वी वर टू डम्ब, यानी हम बेवकूफ थे। नेक्स्ट टाइम हम पुल अप मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट हैबिट आती है, दे वैल्यू सॉलिट्यूड। बिल गेट्स जब 90s में माइक्रोसॉफ्ट पे जब एक्टिवली काम कर रहे थे, तब से उन्होंने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया था जिसे वो कहते थे थिंक वीक्स। वो शहर से बहुत दूर बहुत सी किताबों और बहुत से रिसर्च पेपर्स लेकर चले जाते थे और एक हफ्ता सिर्फ उन्हें पढ़ने में लगाते थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। बस उस वक्त उनके साथ होती उनकी किताबें और उनकी थॉट्स। और उसके बाद बिल गेट्स जब वापस अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को चलाने आते तो अपने कंपेटिटर से ज्यादा उनके पास नए आइडियाज और फ्रेश थिंकिंग होती और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक अनबीटेबल मोनोपोली बन गया था, जिसकी बुलंदियों तक पहुंचना उनके कंपेटिटर्स के लिए नामुमकिन हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे ऑलवेज वांट टू नो मोर। जीनियस पीपल आर क्यूरियस। उन्हें बस ज्यादा से ज्यादा जानना होता है। वो बहुत सी बुक्स पढ़ेंगे, कोर्सेज करेंगे, नॉलेजेबल आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बट अपनी क्यूरियोसिटी की प्यास को पूरा करेंगे। और यही रीजन है कि इन लोगों को कॉमन लोगों से बहुत ज्यादा पता होता है। जहां पर कॉमन लोग टीवी, नेटफ्लिक्स पर शोज देखते हैं, वहीं ये लोग बुक्स पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मुझे देखकर मेरे कई रिलेटिव्स भी बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन फिर उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। वो मुझसे पूछते हैं कि यार बुक्स को फिनिश कैसे करें, पूरी बुक्स पढ़ी नहीं जाती, तुम कैसे पढ़ लेते हो? तो इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा जवाब देता हूं और वो है क्यूरियोसिटी। अगर आप किसी और की रिकमेंडेड बुक को पढ़ेंगे तो वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे सिंपल मेथड है कि आप ये सोचो कि आप क्या जानना चाहते हो, किस टॉपिक के बारे में आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी है। वो वीडियो देखो या कोई बुक खरीदो, तब आपको बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपके माइंड में आप पेजेस नहीं पढ़ रहे, आप बस उस नॉलेज को जानना चाहोगे और इसीलिए ये बेस्ट मेथड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीनियस लोगों की 8 आदतें देखी, जिसमें सबसे पहली हैबिट थी जीनियस पीपल आर टेंड टू वरी अबाउट थिंग्स, जिसमें हमने देखा था कि सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस को लेकर थोड़े शक्की होते हैं और ये थोड़ा सा शक इसीलिए अच्छा है क्योंकि इससे हमें 2 चीजें मिलती हैं। पहली है हम हम्बल रहते हैं और दूसरा है कि हम हंगरी रहते हैं, यानी कि हम कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं। और ये ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को कटिंग एज या एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। नेक्स्ट हैबिट में हमने देखा था कि दे आर गुड एट मैनेजिंग देयर इमोशंस। हर इंसान को अपनी लाइफ में उन सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है जो उसे दर्द देती हैं या पेन देती हैं, लेकिन हम उन इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बताता है। और इसी से रिलेटेड हमने बिल गेट्स और आर्नोल्ड की एग्जांपल्स भी देखी थी कि उन्होंने इन सिचुएशंस को हैंडल कैसे किया। थर्ड हैबिट हमने देखी थी कि दे वांट टू नो मोर। इसमें हमने बिल गेट्स की एग्जांपल देखी थी कि वो हार्वर्ड को छोड़ने के बावजूद भी वो हमेशा स्टूडेंट मोड में रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। नेक्स्ट हैबिट में हमने देखा था कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। इसमें हमने एक कारोबारी शख्स का एग्जाम्पल दिया था कि उसने पहले अपनी इंटीग्रिटी रखी और एयरलाइन बिजनेस में आने के लिए एक मिनिस्टर को 15 करोड़ रुपए नहीं दिए। नेक्स्ट हैबिट थी दे टेक राइट डिसीजन इवन इफ दे आर इमोशनली टफ। इस पॉइंट पे हमने ऑथर और उनके दोस्त की स्टोरी देखी थी, जिसमें ऑथर के दोस्त उनको एक नया ड्रग को ट्राई करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ऑथर उनके पास नहीं गए और अपना फ्यूचर बचा लिया। इन शॉर्ट, उन्होंने एक सही डिसीजन लिया। नेक्स्ट हैबिट हमने देखी थी कि दे एडमिट देयर मिस्टेक्स। इसमें हमने देखा था कि जहां पर एक एवरेज माइंड ये प्रूव करने में लगा रहता है कि उसे सब कुछ मालूम है और वो सबसे इंटेलिजेंट है, वहीं पर जीनियस लोग चाहे जिस भी पोजीशन पे क्यों ना पहुंच गए हों, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी गलती है और उनसे भी गलतियां होती हैं। नेक्स्ट आता है दे वैल्यू सॉलिट्यूड, जिसमें हमने देखा कि इंटेलिजेंस रिक्वायर लॉट ऑफ लर्निंग और लर्निंग के लिए चाहिए
बहुत ज्यादा फ्री टाइम। और इंटेलिजेंट लोग जब बहुत सारा टाइम खुद की इंप्रूवमेंट के लिए लगा देते हैं तो वो खुद को उस ड्यूरेशन में ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हैं। और जब वो इस जोन से बाहर आते हैं तो पहले जो उनके फ्रेंड्स थे उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी मेंटालिटी मैच नहीं करती। अब ऑब्वियसली अगर आप एक बिजनेस बिल्डअप कर रहे हो तो अब ना तो आप अपने दोस्तों के साथ टीवी शोज या नेटफ्लिक्स देखोगे और ना ही आप देखने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आपके पास देखने के लिए टाइम ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी वो 8 हैबिट्स जो आपको इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों में दिखाई देंगी। इसी के साथ ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।